दोस्तों, दुनिया में कई विशालकाय पुल हैं, लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज जैसा पुल शायद ही दुनिया में कहीं पर हो। अपने अनोखे स्ट्रक्चर के कारण ये ब्रिज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये ब्रिज अमेरिकी स्टेट सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया को एक दूसरे से जोड़ता है। जोड़ने के साथ ही साथ ये अपने अनोखे और खूबसूरत रंग के साथ ही अपनी कैपेसिटी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस ब्रिज के बनने के और बन जाने के बाद इस ब्रिज से लोगों के कूदने की कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। आइए जानते हैं आखिर की क्या है गोल्डन गेट ब्रिज की कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्रिज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, पुल की पूरी हिस्ट्री सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ये एरिया पहले पानी से घिरा हुआ था, जिसके कारण इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर 1820 की शुरुआत में एक फेरी सर्विस यानी बोट सर्विस की शुरुआत हुई। इसी बात का फायदा उठाते हुए इस फेरी सर्विस को 1867 में सॉसोलिटो लैंड एंड फेरी कंपनी सर्विस ने भी अपना बिजनेस बना लिया और 1920 के आखिर तक आते आते ही दुनिया की सबसे बड़ी फेरिस सर्विस वाली कंपनी बन गई, जिसने पानी वाले इलाकों में अपनी बोट्स और अपनी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन इस सर्विस से लोगों का काम तो हो रहा था, पर उन्हें उसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें सर्विस के बदले हर बार $1 देना पड़ता था, जो कि उस दौर में काफी बड़ी रकम थी। और तो और इस पूरे प्रोसेस में काफी समय भी लगता था। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए लोगों ने सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने 5 जनवरी 1933 को इस ब्रिज की नींव रखी और 27 मई 1937 में बनाकर इसे जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये 4 साल का सफर बताने में जितना आसान लगता है, इस पुल की कल्पना भी लगभग नामुमकिन थी और इसका बनना इसीलिए एक पीस ऑफ आर्ट माना जाता है। आखिर क्या था इतना खास और नामुमकिन इस पुल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आइए जानते हैं। इस पुल का निर्माण करने में 4 साल यानी 1933 से 1937 तक का समय लग गया था, जिसका मकसद सैन फ्रांसिस्को में आर्थिक मंदी को दूर करके रोजगार के अवसर पैदा करना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1964 तक दुनिया का सबसे लंबा लटकता हुआ पुल था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आता है। इसकी टोटल लंबाई 2.7 किलोमीटर, ऊंचाई 227.4 मीटर और चौड़ाई 27.4 मीटर है। ये पुल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 4200 फीट है। इस पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि 8 रिएक्टर स्केल इंटेंसिटी तक के भूकंप और 841 किलोमीटर घंटे की तूफानी हवाओं को सह सकता है। इस पुल के कंस्ट्रक्शन में लगभग $27 मिलियन की लागत आई थी, जो उस समय काफी बड़ा अमाउंट था। इसका निर्माण उस वक्त के बड़े इंजीनियर जोसेफ बी स्ट्रॉस की देखरेख में जनवरी 1933 में शुरू हुआ और इसमें कई बड़ी चुनौतियां शामिल थीं। उस दौरान उस इलाके में लगातार तूफान और कोहरे चल रहे हैं, जिससे निर्माण लगातार मुश्किल हो गया था। 14 अगस्त 1933 को ऐसे ही कोहरे के दौरान एक कार्गो पोत क्रिस्टल से टकरा गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा चूंकि इस पुल को भूकंप रोधी बनाना था, इसीलिए इसकी नींव लगाने के लिए मजदूरों को गहरे पानी के नीचे की चट्टान को तोड़ने में भी समस्या हुई। इंजीनियर की तरफ से पुल के पास बनाए गए एक सिक्योर नेट यानी जाल में उस वक्त कई मजदूर गिरते हुए बच जाते थे। हालांकि 17 फरवरी 1937 को सिक्योर नेट भी फेल हो गया, जिससे करीब 10 लोगों की मौत हो गई। बजट के तहत और निर्धारित समय से पहले 28 मई 1937 को पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया। मेन स्पैन 1280 मीटर लंबा, 227 मीटर ऊंचे टावरों से लटकाए गए 2 केबलों से जुड़ा हुआ है। खैर, ये तो हो गई कहानी इस पुल को बनाने की, लेकिन इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है इस पुल के कारण होने वाली मौतों की। जी हाँ, इस पुल से हर साल कई लोग कूद कर खुदकुशी कर लेते हैं। इस बात को समझने के लिए कहानी को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ये कहानी केविन हाइंस की है। केविन एक रोज गोल्डन गेट ब्रिज पर खड़ा था। कूद जाओ, यही वो शब्द है जो पुल के ऊपर केविन हाइंस के कानों में गूंजा था और वह पुल से कूद गया। मानसिक बीमारी से जूझ रहा हाइंस पुल से 220 फीट छलांग नीचे लगाने के बाद सोचने लगा। उसके मन में सवाल उठा कि समुद्र की सतह पर पहले उसका सिर टकराएगा या पैर टकराएंगे, क्योंकि 120 किलोमीटर की रफ्तार में जब उसका सिर समुद्र से टकराएगा तो पानी पर भी पत्थर जैसी चोट लगेगी, और अगर वो सिर के बल गिरा तो उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। लेकिन ऊपर से गिरते वक्त एक बार उसे पछतावा भी हुआ। आखिर 220 फीट नीचे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरने के बावजूद हाइंस बच गया। उसे गंभीर चोटें आई और उसने बताया कि नीचे गिरते ही उसे लगा कि एक शार्क उसे खाने के लिए आ गई। उसे हाइंस ने पूरी नफरत के साथ एक घूंसा मारा, लेकिन शार्क ने उसे डूबने नहीं दिया। हाइंस तब तक तैरता रहा जब तक कोस्ट गार्ड की टीम नहीं आ गई और उसका रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। ये घटना वर्षों पुरानी है। ये कहानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की है
अब वही हाइंस गोल्डन गेट ब्रिज पर जाली लगवाने में जुटा है ताकि कोई भी इंसान इस बदनाम पुल से कूदकर सुसाइड ना कर सके। गोल्डन गेट ब्रिज पर लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, समुद्र से आने वाली तेज हवा खाने के लिए जाते हैं, लेकिन गोल्डन ब्रिज 8 दशक के अंदर दुनिया का नंबर 1 सुसाइड स्पॉट बन गया था। सैन फ्रांसिस्को के इस पुल से जिस ज्ञात शख्स ने पहली बार छलांग लगाई थी वो पहले विश्व युद्ध का जांबाज सिपाही था। इस गोल्डन गेट ब्रिज को मई 1937 में जनता के लिए खोला गया। बताया जाता है कि उसी साल अगस्त के महीने में जब 47 साल का रिटायर्ड फौजी हेराल्ड बावर अपने एक प्रोफेसर दोस्त के साथ ब्रिज से गुजर रहा था, वो रास्ते पर अपने दोस्त से गपशप करता रहा, लेकिन ब्रिज के बीच में पहुंचकर अचानक ही चिल्ला पड़ा, यही वो जगह है जहां से मैं दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ, मैं छलांग लगाना चाहता हूँ। हेराल्ड बावर ने अपना कोट उतारा, उसे बदहवास देखकर उसके साथी प्रोफेसर ने बेल्ट पकड़ ली, लेकिन बावर ने पुल से छलांग लगा दी, मौत की छलांग। इसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो गोल्डन गेट ब्रिज को मनहूसियत के लिए दागदार करता रहा। जब मासूम की खुदकुशी से शहर उठा अमेरिका। गोल्डन गेट ब्रिज से 1945 में एक मासूम बच्ची ने भी मौत की छलांग लगा दी, जिसे देखकर पूरा अमेरिका शहर उठा। 5 साल की मर्लिन डिमोंट को उसके 37 साल के पिता अगस्त साथ लेकर गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचे थे। अगस्त ने पुल के बीच में पहुंचकर अपनी नन्ही बेटी को पानी में छलांग लगाने का आदेश दे दिया और बेटी के कूदने के बाद खुद भी पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बाद में डिमोंट की कार में सुसाइड नोट भी मिला और इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या ये हताश निराश जिंदगी से हारे हुए लोगों का कमजोर कदम है या फिर इस खूबसूरत पुल में कोई ऐसा राज छुपा है जो लोगों को छलांग लगाने के लिए खुदकुशी के लिए उकसाता है। इसके पीछे के कारणों पर वैज्ञानिकों की ये भी एक राय है कि जब भी हम ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं और नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित होने के बावजूद नीचे गिरने का डर लगता है। इस डर को हाल ही में एक रिसर्च के बाद फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने नाम दिया है हाई प्लेस फिनोमेना। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीम ने 431 कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे किया और उसमें से 1/3 ने स्वीकार किया कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कम से कम एक बार छलांग लगाकर खुदकुशी करने का विचार मन में आया, जबकि जिन लोगों में सुसाइड की टेंडेंसी थी उन्होंने पूरे यकीन के साथ हाँ कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने खुदकुशी के बारे में कभी नहीं सोचा उनमें से भी 50% को ऊंचाई से छलांग लगाने का मन किया। इस सर्वे के बाद जो स्टडी हुई उसमें पाया गया कि जब एक लड़की ग्रेट कैनियन की रेलिंग से नीचे झुकी तो उसे खुदकुशी करने की इच्छा हुई और दिमाग ने उसे पीछे हट जाने को कहा। सवाल उठा कि अगर वो पूरी तरह से सुरक्षित थी तो दिमाग उसे पीछे हटने के लिए क्यों कहता है। मनोवैज्ञानिक हेम्स ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब भी कोई कहता है कि उसे ऊंचाई से छलांग लगा देने का मन हुआ तो उसने दिमाग से भेजे गए सेफ्टी के सिग्नल का गलत मतलब निकाला। छलांग लगा देने की इच्छा साबित करती है कि उसके अंदर जीने की इच्छा है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब भी इंसान और धरती के बीच फासला होता है तब इंसान का दिमाग इंसान को जमीन पर आ जाने को कहता है, यानी सुरक्षित रहने का सिग्नल भेजता है। यही सिग्नल तब गलत हो जाता है जब लोग कूद जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी ऊंचाइयां कई जगहों पर हैं, लेकिन गोल्डन गेट में ऐसा क्या है अभी तक कोई नहीं जान पाया है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।